ये आकाशवाणी का कोटपुतली केंद्र है FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली FM 101.9 कोटपुतली FM 101.9। हेलो, वेलकम एंड नमस्कार कोटपुतली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अपनी जिंदगी को बड़ी ही खुशी और आनंद के साथ जी रहे होंगे और इस आनंद, उमंग और जोश के साथ आपने मनाया होगा दीपावली का त्योहार। तो मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अमरजीत सिंह और मैं हूं मानसी जिंदल और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम कोटपुतली डायरी 101.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के कोटपुतली केंद्र से। सुबह के बजे हैं 10 और वक्त हो चला है आपका और हमारा एक साथ बैठकर आकाशवाणी कोटपुतली सुनने का। तो श्रोताओं, कैसा रहा आपका दीपावली का त्योहार? भाई मेरा तो बहुत अच्छा रहा। मानसी जी, हमारे त्योहारों की बात ही कुछ अलग है। हमारा हर त्योहार सबके चेहरों पर एक मुस्कान ले आता है ना? जी क्यों नहीं। धनतेरस से शुरुआत हुई इस पावन पर्व की, छोटी दिवाली और फिर बड़ी दिवाली पे जगमगाते दिए, क्या शान रही कोटपुतली की। और आज गोवर्धन के बाद हम भाई दूज के लिए भी तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, हमारे त्योहार, अभी आपने दीपावली बताया, भाई दीपावली तो बच्चे हो या बूढ़े, गरीब हो या अमीर, सबके त्योहारों में एक अलग ही रंग भर देता है। ये तो मानना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति में अगर कोई त्योहार मनाया जाता है तो उसके पीछे एक छोटी से छोटी बात, कहानी जो हम बचपन से ही सुनते आए हैं, एक ऐसा लगाव कर देती है हमें हमारे त्योहारों के साथ कि मन करता है इन त्योहारों के बारे में सुनते ही रहें। हाँ भाई, हमारे हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कहानी तो जरूर होती है। तो क्या भाई दूज के पीछे भी कोई कहानी है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भाई दूज के पीछे भी कहानियां हैं, एक नहीं दो कहानियां हैं। तो भाई एक ही कहानी हमारे श्रोताओं को सुना देते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े और हर छोटी से छोटी बात अगर इन त्योहारों से जुड़ी हमें पता चलती है तो वो हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे बड़ों को भी बड़ा ही उत्साहित कर देती है। तो बताओ ना, भाई दूज से जुड़ी क्या कहानी है? देखिए मानसी, मैं पूरी कहानी तो यहाँ आपको नहीं सुनाऊंगा। अच्छा। लेकिन कहानी का कुछ अंश मैं आपको याद जरूर दिला दूंगा। आपने हमारी दादियों से भी सुना होगा, हमारे घर में महिलाएं जब कहानियां सुनती हैं तो वहां भी आपने सुना होगा जी। एक कहानी आती है यमराज और यमुना जी की। हाँ, मैं समझ गई आप किस कहानी की बात कर रहे हैं। जी, जहाँ यमराज जी यमुना जी के यहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद यमुना जी उन्हें भोजन कराती हैं, तिलक लगाती हैं और उसके बाद यमराज जी कहते हैं कि जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर या इस दिन अपनी बहन से तिलक कराकर वहाँ भोजन करेगा तो उसे दीर्घायु प्राप्त होगी। तो ऐसी ही कहानियां हमारे हर त्योहार के साथ जुड़ी हैं। इन छोटी छोटी कहानियों से ही हमारा त्योहार बनता है। मेरा मानना है कि अगर ये कहानियां नहीं होती तो शायद हमारे त्योहार भी कहीं गुमनाम होते, उनका वो महत्व कम हो जाता जो आज हम समझ पाते हैं। इन कहानियों के पीछे कितनी बारीकी से बड़ा प्यार समझाया गया है एक भाई और एक बहन का। सिर्फ भाई बहन का नहीं, वो खून का रिश्ता हो चाहे ना हो, लेकिन एक ऐसा मजबूत रिश्ता जो एक दूसरे की रक्षा करता है। जी बिल्कुल, भाई और बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। लेकिन लड़ाई भी होती है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए, अगर किसी रिश्ते में लड़ाई झगड़ा ना हो तो फिर वो रिश्ता ही क्या। स्पेशली ये रिश्ता तो ऐसा है जहाँ झगड़ा और लड़ाई बचपन से है। बहन होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि बसों में मैंने धक्का मुक्की होते देखा है। एक बहन को लड़ झगड़ कर खिड़की से सीट पकड़ते देखा है ताकि वो भाई दूज पर अपने भाई का तिलक कर सके। बिल्कुल, देखिए हमारी बहनें जिस तरह से बसों की भीड़ भाड़ में चढ़कर बसों में भाई के यहाँ जाती हैं। बहुत बार देखा होगा आपने, हमारी बहनें खिड़कियों से चढ़कर जब उन्हें बसों में सीट नहीं मिलती है तो वो लटक कर किसी तरह से भाई के घर पहुंचकर भाई दूज मनाती हैं। एक सैल्यूट तो हमारी बहनों को बनता ही है। अगर आप 1 नंबर बहनों को देंगे तो मैं 1 नंबर भाइयों को भी दूंगी, क्योंकि आज तक वो अपनी बहनों की रक्षा करते आए हैं। हर खुशी में, हर गम में अपने बहनों के साथ खड़े होते हैं। फिर चाहे वो शादी से पहले अपनी बहनों के साथ खट्टी मीठी नोकझोंक हो या फिर शादी के बाद
हर त्योहार पर, हर राखी पर, हर भाई दूज पर अपनी बहन के घर जाकर तिलक लगवाने की बात हो। ऐसे में एक नंबर तो भाई को भी दिया जाना चाहिए, उनके प्यार और स्नेह के लिए। बिल्कुल, ये प्यार और स्नेह का ही तो त्योहार है जी। और हमारे भाई और बहन का प्यार तो दुनिया में सबसे निराला है। तो कहा जा सकता है कि भाई दूज का ये पावन पर्व अगर हम मनाते हैं तो इसके पीछे सच्चाई है उनके रिश्ते की। सच्चाई और जो प्यार है भाई बहन के बीच का, ये जो रिश्ता है पावन रिश्ता है, जिसे हम कह सकते हैं कि निस्वार्थ, बिना किसी चाहत का, जो एक दूसरे से कुछ नहीं मांगते। तो अमरजीत, इसी बात पर एक खूबसूरत सा गीत हो जाए भाई बहन के इस पावन त्योहार पर, क्योंकि हमारे श्रोता जानते तो हैं कि प्यार है, लेकिन इन गीतों के जरिए वो एक एहसास महसूस भी कर सकते हैं। तो क्या है आज आपके पिटारे में? जी बिल्कुल, ये गीत ही तो हैं जो हमारे दिलों की बात जुबां पर ले आते हैं। तो चलिए हमारे बहन और भाइयों को सुनवाते हैं हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये प्यारा सा गीत किशोर कुमार साहब की आवाज में, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर.डी. बर्मन साहब ने। बने रहिएगा, चर्चा का दौर जारी रहेगा। तो श्रोताओं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भाई दूज का त्योहार बड़े ही धूमधाम और खुशी के साथ मनाइए। अरे आप कहाँ चल दिए, खून का रिश्ता ना सही, लेकिन इस प्यारे से रिश्ते के नाते मेरा लिफाफा तो देते जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका लिफाफा तो बनता ही है। और उस लिफाफे में मुझे आपसे ये वादा चाहिए कि यूं ही आप कोटपुतली के लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे, उनको हंसाते रहेंगे और उन्हें सुनाते रहेंगे ये खूबसूरत नगमे, सिर्फ 101.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के कोटपुतली केंद्र से। तो चलिए मानसी जी, मैं वादा करता हूं और इसी वादे के साथ फिर लौटूंगा अपने अगले कार्यक्रम में। तब तक सुनते रहिए 101.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का कोटपुतली केंद्र। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है दिनेश पटवा। तो दीजिए अपनी दोस्त मानसी जिंदल और अमरजीत सिंह को इजाजत। नमस्कार। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया, कोटपुतली 101.9